गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था इंटरवल में, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी टेस्ट करना, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आगे अपन कंटिन्यूटी को आगे करते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक का 6.1 का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए कंटिन्यूटी के ऊपर क्या है। एक फंक्शन f(x) आपको इस हिसाब से डिफाइन है sin x upon x plus cos x x is not equal to 0 and 2 x equal to 0। आपको x equal to 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। हिंदी में बोलो तो x equal to 0 पर आपको सामतत्य परीक्षण करना है। ठीक है, पीछे ऐसे कुछ क्वेश्चंस देंगे आपने, तो आप कंटिन्यू कीजिए, इसको साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है sin x upon x plus cos x, और x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है। x equal to 0 पे आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, तो वही कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे आप x equal to 0 के फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होने के साथ में फाइनल वैल्यू मिल गई आपको, तब तो ये x equal to 0 के फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, अदरवाइज क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। राइट, तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं x equal to 0 पर प्लेन का मान निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं x equal to 0 के ऊपर। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। x की जगह आप 0 पुट करोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 2 ही मिलेगी। क्लियर, अब आप x equal to 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो x equal to 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट 0 पे पर किधर से अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड fx कितना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मींस x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है। देखिए इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इसी में x इज ग्रेटर देन 0 है और इसी में x लेस देन क्या है 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है sin x अपॉन x एंड प्लस का cos x। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दो और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या ऐड कर दो h। तो अब लिमिट आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h का मतलब h रख दीजिए x की जगह। तो यहां पे तो कितना बन गया आपका sin h अपॉन h और प्लस यहां पे कितना बन गया आपका cos h। अगर आप अब लिमिट लगाएंगे तो आपको मालूम है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos h की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट अपन निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, इसके अलग अलग आती और इसके अलग अलग आती मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ h। तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1। लिमिट में आपने पढ़ा था कि जब लिमिट h टेंड करे 0 की तरफ तो sin h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये हो गया आपका cos ऑफ 0। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगी 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 मींस कितनी आ रही 2, और राइट हैंड लिमिट को अपन क्या बोलते हैं a प्लस 0। कहां पे टेस्ट करते हैं आप 0 में, 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। क्लियर, तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 और राइट हैंड लिमिट भी 2। अब अपन क्या करते हैं 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा x इक्वल टू 0 पे फलन की अपन कौन सीमा निकालते हैं बाईं सीमा निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, आप 0 के फाइनल से अप्रोच कर रहे हो x टेंडिंग टू 0 माइनस और क्या लिखेंगे आप fx। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है यही होगी, तो कितना हो गया sin x अपॉन x और प्लस का cos x। ठीक है, x की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर दीजिए, वो क्या करते हैं अपन h तो 0 माइनस h। अब लिमिट कितनी आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0
जीरो माइनस एच का मतलब एक्स की जगह माइनस एच रख दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एच और एक्स की जगह नीचे माइनस एच और ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ माइनस का एच। क्लियर? अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो आगे सोल्व करने में क्या आएगा, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा और नीचे भी आपका माइनस का चिन्ह है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x प्लस cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये आ गया cos x। लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये cos 0, मतलब ये भी तो ये का 1 हो जाएगा। अलग अलग लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ h। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 प्लस ये हो गया आपका cos ऑफ 0, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2। क्लियर? तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, a माइनस 0, आप 0 प्लस करें तो 0 माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है, इक्वल है, मींस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है, इक्वल है। और कितनी है तीनों की, 2 है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो ये आपने कंटिन्यूटी के ऊपर आपके बुक 6.1 के जितने भी एग्जांपल है वो मैंने उनको डिस्कस कर लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और अब आप 6.1 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उनकी कोशिश कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको एक दो बार आप ट्राई कीजिए और फिर नहीं आता तो अपन वो करेंगे डिस्कस। तो आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है एक फंक्शन दिया आपको fx इज इक्वल टू x 1 plus 1 upon 3 and sin of log x square। ये बोला x is not equal to 0 और ये बोला 0, x equal to 0। आपको x equal to 0 पे क्या करनी है, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो वही आप x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको x equal to 0 के ऊपर क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है इसकी। तो वही क्वेश्चन आपका x equal to 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों निकाल लीजिए। अगर ये इक्वल है तो फंक्शन क्या है, इसको ऊपर कंटीन्यूअस, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो फर्स्टली x equal to 0 पर फलन निकालना। x equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है। तो आप x equal to कितना है, 0। x की जगह आप 0 पुट करोगे तो भी आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। फिर आप लिमिट निकालिए x equal to 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट निकालो तो क्या लेगा, लिमिट आप 0 के किधर से अप्रोच कर रहे हो, दाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इसी में 0 से ग्रेटर और इसमें क्या है, 0 से लेस है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x 1 plus 1 upon 3 sin of log x square। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होने का मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दो और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है, h। अब लिमिट दी जाएगी h में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब x की जगह h रख दीजिए आप, ये कितना लेगा h और यहां जाएगा आपका 1 plus 1 upon 3 sin of log x की जगह h रख दी, स्क्वायर हो जाता है h स्क्वायर। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं यहां पे, लिमिट लगाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे h की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। आगे कुछ भी आए अंदर वो सारे को क्या कर देगा, बाहर 0 कर देगा। वैसे आगे अंदर क्या आएगा वो भी देख लीजिए, तो यहां पे आएगा 1 plus 1 upon 3 sin of log 0 का स्क्वायर। ठीक है, मींस ये वैल्यू कहां से कहां के बीच में वेरी करेगी, -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी।
और बाहर कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से, तो पूरा कंप्लीटली कितना हो जाएगा 0। अपनी का चाहो लिख दीजिए 1 + 1/3 और ये आएगी -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। साइन की वैल्यू आगे अगर कुछ भी है हमेशा -1 से जाती है, +1 के बीच में आती है। बाहर कितना आपका 0, तो राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट को हम क्या बोलते हैं a + 0, 0 पे ऐसे करें तो 0 + 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ गई। क्लियर। ऐसे आप x = 0 पे क्या निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x = 0 पर फलन की बाईं सीमा, x = 0 पर फलन की बाईं सीमा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, आप 0 के ऊपर बाईं ओर से अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस n fx। ठीक है, इसका मतलब वही है, तो x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू तो यही होगी आपकी। अब वो कितनी आपकी x 1 + 1/3 sin ऑफ log x²। क्लियर। x की वैल्यू 0 से कम है, 0 में से स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे वो क्या करते हैं h, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का होगा, आप माइनस h लिख दीजिए इसके लिए, तो माइनस h और ये आ जाएगा 1 + 1/3 sin ऑफ log x की जगह माइनस h लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा प्लस h² मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लिमिट लगाओगे तो वही है 1 + 1/3, ये sin के आगे नंबर h है तो लिमिट लगाओगे तो -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी। अब बाहर कितना आपका 0, तो 0 × 1 + 1/3 और ये क्या आएगा -1 से +1 के मध्य। ठीक है, बाहर की कितना आपका 0 है तो पूरा कंप्लीटली कितना लेगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं a - 0, इन 0 - 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है आपकी इक्वल है, मींस f of 0 + 0 और f of 0 - 0 तीनों वैल्यू कितनी है 0 है, मींस x = 0 की फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है fx = e की पावर 1/x अपॉन x, x is not equal to 0 and 0, x equal to 0। वही आपको x equal to 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। सेम क्वेश्चन x equal to 0 फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकाल लीजिए। अगर इक्वल होने के साथ फाइनाइट आ गई तब तो फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस, अदरवाइज क्या है डिसकंटीन्यूअस है। तो फर्स्टली x equal to 0 पर फलन का मान, x equal to 0 पर फलन का मान, x equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है, x equal to 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, x की जगह 0 तब क्या तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 ये। ठीक है, अब x equal to 0 पे आप कोई भी लिमिट निकाल लीजिए, x equal to 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा बोले तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की है लिमिट आप 0 पे किधर से अप्रोच कर रहे हो दाईं ओर से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और क्या लिखेंगे यहाँ पे fx, इसका मतलब क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें 0 से ग्रेटर इसमें क्या है 0 से लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है e की पावर 1/x अपॉन कितनी है x, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होने का मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे और स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है h, तो 0 प्लस h, तो आपकी राइट हैंड लिमिट निकल के कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट निकल के कितनी आएगी आपकी लिमिट h लिख लीजिए, h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब h लिख दीजिए आप, e की पावर ये हो गया 1/h अपॉन नीचे x की जगह में कितना दिया h। अब देखिए अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा e की पावर 1/0 मतलब इंफिनिटी, ये बनेगा आपके पास e की पावर 1/0 और नीचे कितना बन गया 0, मींस आपकी बन गई ये इंफिनिटी अपॉन 0।
क्या है आपका एडिटरी रूप है, इंफिनिटी अपॉन जीरो क्या है आपका एडिटरी रूप है। तो आप एडिटरी रूप को हटाने की कोशिश करेंगे तो आप चाहकर भी इसको नहीं हटा पाओगे, क्योंकि आप इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो भी ये नहीं हटेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप लिखेंगे अगर लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मतलब राइट हैंड लिमिट आपकी जो भी है a प्लस जीरो प्लस जीरो उसका अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व नहीं है इसका मतलब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है राइट हैंड लिमिट को, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब दिया गया प्रॉब्लम है वो संतत नहीं है, मतलब क्या है डिसकंटीन्यूअस। समझ में आ गया होगा। ऑक्सफोर्ड जीरो फंक्शन की वैल्यू निकाली जीरो और मैंने ये राइट हैंड लिमिट निकाली और यहाँ पे लिमिट लगाने पे देखो इंफिनिटी अपॉन जीरो जो कि क्या है अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, और जब भी सीमा का अस्तित्व नहीं होता है इसका मतलब फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है जी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं।